हेलो दोस्तों, एसआईआर क्या है और इसकी भारत में आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत के कुछ राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अपने राजस्थान में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत क्या होता है उसकी मैं जानकारी यहाँ आपको आज देने वाला हूँ। अब एसआईआर क्या है। एसआईआर के तहत आपको एक बीएलओ आपके घर आकर आपको एक फार्म देगा। उस फार्म के लेफ्ट साइड में आपकी एपिक संख्या होगी, आपका नाम होगा और उस फार्म के राइट साइड में आपका फ़ोटो होगा और आपकी एपिक संख्या होगी। अब आपको करना क्या है, इसमें उस फार्म को भरना है। उस फार्म में ज़्यादा कुछ नहीं भरना, उसमें मुश्किल से 4 या 5 चीज़ें आपको भरनी है जो बीएलओ आपको बता दे। अगर बीएलओ नहीं बताए तो आप उसे आसानी से भर सकते हैं। उसमें क्या है, मतदाता का नाम, मतदाता के माता पिता का नाम, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं भरना है। एक आपका एड्रेस आएगा, एक मोबाइल नंबर आएगा। जनरल सी बात है, ज़्यादा माथा-पच्ची की ज़रूरत नहीं है आपको। और जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है वो अपने पीयर से अपने माता पिता की एसआईआर में जो वोटर लिस्ट है 2002 की वोटर लिस्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी मंगवा ले और यहाँ पर जो बीएलओ भर रहा है उसको उपलब्ध करवा दे, या खुद अपने माता पिता का पहचान पत्र है, रिपीट संख्या लिख दे और इसमें रिश्ते में अपने माता या पिता का नाम लिख दे। अब एसआईआर की ज़रूरत क्यों पड़ी भारत में, क्योंकि कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिनका वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है। कई लोग किराए पर रह रहे हैं, पहले यहाँ रहते थे, यहाँ पर नाम जुड़वा लिया, अब दूसरी जगह रह रहे हैं, वहाँ पर नाम जुड़वा लिया, तो इसलिए उनका दो जगह नाम हो गया, तो इसलिए भी ज़रूरत है। इसके अलावा भी कई लोगों के 2 जगह मतदाता सूचियों में नाम है, इसलिए भी एसआईआर की ज़रूरत पड़ी। अब एसआईआर का जो आधार वर्ष है वो लिया है 2002, यानी जिन मतदाताओं के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नाम हो उनको कुछ नहीं करना है। सिर्फ एसआईआर के जो प्रक्रिया के तहत जो फार्म आता है उसमें नाम पता डिटेल आपका भरना है और उसको जमा करवाना, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं लगाने। उसके अलावा अगर चाहे जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिन बच्चों का या जिन बड़ों का जिनका नाम नहीं आया है गलती से भी और 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनके माता पिता का जो डिटेल है जो 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है वो अपने माता पिता की डिटेल लिख दे और अपना नाम पता लिख दे। उनको भी कुछ डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाना है। अब कई लोगों को दिक्कत होगी कि इपिक नंबर क्या होता है। इपिक नंबर होता है आपका पहचान पत्र संख्या, जो आपके पहचान पत्र में आपके फ़ोटो के नीचे दिया होता है वो होता है इपिक नंबर। तो इपिक नंबर आपको अपने माता पिता, अपनी अगर पत्नी का है तो सास ससुर का वो इपिक नंबर आपको वहाँ पर फार्म में भरना है। इसके अलावा इस फार्म में कुछ भी खास नहीं है, तो सभी अपने अपना जो मतलब सुविधा से फार्म भरे। अपना जो फार्म है वो बीएलओ के पास अच्छी तरह से भरकर जमा कराएं। अब कई लोगों को ये समस्या है कि मतदाता सूची में अगर उनका नाम नहीं आया तो उनकी नागरिकता चली जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छी तरह से फार्म भरे और फार्म को जो भी अपना बीएलओ है उसके पास सबमिट कराइए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार के फार्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मेरे जो फेसबुक पेज है उस पर आप अपना कमेंट दे दीजिए, मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प करूँगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक फॉलो कीजिए। थैंक यू।